क्या आप भी जयपुर में प्रॉपर्टी लेने का प्लान कर रहे हैं? अगर हाँ, तो जयपुर में प्रॉपर्टी लेते टाइम आपके दिमाग में एक सवाल जरूर आएगा कि जयपुर में कमर्शियल प्लॉट लें या फिर रेजिडेंशियल प्लॉट लें। ये सवाल आपके मन में जरूर आता होगा। तो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त और होस्ट वीरेंद्र। टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि जयपुर में इन्वेस्टमेंट करते टाइम हमें कमर्शियल प्लॉट लेना चाहिए या फिर रेजिडेंशियल प्लॉट में हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो आज की वीडियो में 4 टॉपिक पे बात करने वाले हैं। सबसे पहले बात करेंगे रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्लॉट होता क्या है। दूसरा बात करेंगे इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है। तीसरा बात करेंगे आपको कौन सा प्लॉट लेना चाहिए, रेजिडेंशियल या फिर कमर्शियल। और फोर्थ बात करेंगे जयपुर में कोई भी प्रॉपर्टी लेते टाइम ऐसी कौन सी बातें हैं जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए जिसके कारण हमारा सबसे कम टाइम में हमारा सबसे बेस्ट जगह हमारा इन्वेस्टमेंट हो। तो सबसे पहले बात करते हैं रेजिडेंशियल प्लॉट और कमर्शियल प्लॉट होते क्या है। दोस्तों, जयपुर में या पूरे इंडिया की मार्केट में प्रॉपर्टी की इंडस्ट्री की बात करें तो 2 प्रकार की प्रॉपर्टी होती है। पहली होती है रेजिडेंशियल, दूसरी होती है कमर्शियल। सबसे पहले बात कर लेते हैं रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के बारे में। दोस्तों, रेजिडेंशियल प्लॉट या प्रॉपर्टी कोई इंसान परचेज करता है अपने रहने के पर्पस के हिसाब से, रेजिडेंस के पर्पस के हिसाब से। वो कोई फ्लैट हो सकता है, वो कोई विला हो सकता है या फिर खुद का कोई प्लॉट हो सकता है। दूसरा बात करते हैं कमर्शियल प्लॉट पे। कमर्शियल प्लॉट बेसिकली परचेज करा जाता है किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, छोटी इंडस्ट्रीज को स्टार्ट करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका खुद का कोई बिजनेस है तो आपको जो प्रॉपर्टी सर्च कर रहे होंगे वो डेफिनेटली आपको एक कमर्शियल प्रॉपर्टी सर्च करनी पड़ेगी, क्योंकि बिजनेस पर्पस के लिए जो प्रॉपर्टी परचेज करी जाती है उसको हमेशा कमर्शियल प्रॉपर्टी बोली जाती है। उसी का कमर्शियल प्रॉपर्टी को लेके ही उसकी रजिस्ट्री होती है। तो ये बात हुई रेजिडेंशियल प्लॉट और कमर्शियल प्लॉट होते क्या है। दूसरा बात करते हैं इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है कमर्शियल प्लॉट और रेजिडेंशियल प्लॉट में। तो डिफरेंस के लिए सबसे पहले पॉइंट पे बात करेंगे इन्वेस्टमेंट कॉस्ट के बारे में, यानी कमर्शियल प्लॉट महंगा है या फिर रेजिडेंशियल प्लॉट महंगा है। दोस्तों, रेट के बारे में बात करें तो कमर्शियल प्रॉपर्टी बिजनेस के लिए परचेज करी जाती है और रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी रहने के हिसाब से परचेज करी जाती है। तो इस मैटर में हमेशा रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी रेट के मामले में कमर्शियल प्रॉपर्टी से हमेशा सस्ती आपको मिल जाएगी, यानी कमर्शियल प्रॉपर्टी के रेट महंगे होते हैं रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के कंपैरिजन में। तो ये बात हुई यहां तक कॉस्ट की। दूसरा बात कर लेते हैं आरओआई, यानी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। आपने जो पैसा लगाया प्रॉपर्टी में उसमें आपको रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी ज्यादा प्रॉफिट देगी या फिर कमर्शियल प्रॉपर्टी ज्यादा प्रॉफिट देगी। दोस्तों, प्रॉफिट के बारे में बात करें तो कमर्शियल प्रॉपर्टी आपको हमेशा फास्ट और ज्यादा प्रॉफिट देगी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के कंपैरिजन में, क्योंकि ये बिजनेस के लिए यूज करी जाती है तो लाइफ टाइम इसकी डिमांड बनी रहती है, डिपेंड ऑन द लोकेशन। तो प्रॉफिट के मामले में अगर आप प्रॉफिट को कंसीडर लेके चल रहे तो आपको हमेशा कमर्शियल प्रॉपर्टी आपको परचेज करनी चाहिए। थर्ड पॉइंट पे बात कर लेते हैं रेंटल इनकम, यानी किराए से आने वाली इनकम। किराए से आने वाली इनकम के बारे में बात करें दोस्तों, आपको मैं एक डाटा बताता हूं। पूरे इंडिया के अंदर मान के चलो आपकी 100 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है तो उस पर आपको 1% का आपको रेंटल इनकम आती है पर मंथ के हिसाब से, यानी 1 करोड़ रुपए की आपको महीने की वहां से रेंटल इनकम आ सकती है। चाहे आपके पास फ्लैट हो, चाहे विला हो, चाहे कोई प्लॉट हो या फिर कोई दूसरी प्रॉपर्टी हो। तो ये रेंटल इनकम का रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी पे रेशियो है। वहीं कमर्शियल का बात करें तो कमर्शियल पे टोटल कॉस्ट का 2 से 3% आपको मंथली रेंटल इनकम जनरेट करके दे सकते हैं कमर्शियल प्रॉपर्टी। तो रेंटल इनकम के पर्सपेक्टिव से अगर आप कोई प्रॉपर्टी लेने का प्लान कर रहे हैं तो हमेशा कमर्शियल प्रॉपर्टी परचेज करें। रेंटल इनकम हमेशा ज्यादा प्रॉफिट देगी कमर्शियल प्रॉपर्टी के मैटर में। और आगे बात करते हैं टॉपिक पे, आज रिस्क फैक्टर के बारे में बात करते हैं। रिस्क फैक्टर के बारे में बात करें तो दोस्तों, रिस्क हमेशा ज्यादा होता है कमर्शियल प्लॉट में, क्योंकि कमर्शियल प्लॉट में लोकल डेवलपमेंट अथॉरिटी के और गवर्नमेंट के ज्यादा रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, साथ में टैक्सेशन के ज्यादा चार्जेस होते हैं। तो रिस्क फैक्टर के अगर आप सबसे कम आप रिस्क लेना चाहते हो तो आपको रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में आपको जाना चाहिए। ये बात हुई यहाँ पे इन दोनों के डिफरेंस के बारे में, कमर्शियल और रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के बारे में। थर्ड पॉइंट पे बात करते हैं, डिटेल में बात करते हैं कि आपको जयपुर में इन्वेस्टमेंट करते टाइम कौन सी प्रॉपर्टी लेनी चाहिए। दोस्तों, अगर आप एक ऐसे पर्सन हैं या फिर एक ऐसे इन्वेस्टर हैं जिनके पास थोड़ा सा बजट कम है, 30 लाख 40 लाख तक का है और लॉन्ग टर्म के लिए देख रहे हैं जिसमें आपको कम रिस्क लगे, तो आपको प्रॉपर्टी लेनी चाहिए रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी। और अगर आप एक ऐसे पर्सन हैं जिसके पास काफी इनकम है, एक अच्छी सस्टेनेड इनकम है, 1 करोड़ 2 करोड़ तक आपका बजट है और लॉन्ग टर्म नहीं, आप शॉर्ट टर्म में एक प्रॉफिट कमाना चाहते हैं और थोड़ा सा आप रिस्क ले सकते हैं, तो उस केस में आपको हमेशा कमर्शियल प्रॉपर्टी लेनी चाहिए, क्योंकि कमर्शियल प्रॉपर्टी जल्दी आपको प्रॉफिट देगी। तो आपको प्लॉट कौन सा लेना चाहिए वो डिपेंड करता है आपकी नीड पे और आपकी बजट पे। अगर आपका बजट 1 करोड़ से ऊपर है तो आपको जाना चाहिए कमर्शियल प्रॉपर्टी में, उससे कम है और आप रिस्क नहीं लेना चाहते, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं,
तो आपको जाना चाहिए रेजिडेंशियल प्लॉट के अंदर, तभी आपको जाकर एक अच्छा प्रॉफिट मिल पाएगा। फोर्थ पॉइंट पे बात कर लेते हैं, जयपुर में प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करते टाइम आपको ऐसी कौन सी बातें हैं जिनका हमेशा ध्यान रखना चाहिए जिससे आपको कम से कम टाइम में सबसे ज्यादा प्रॉफिट मिले। दोस्तों, मार्केट में आपने बहुत सारी हो सकता है वीडियोस देखी हो, बहुत सारे प्रॉपर्टी एडवाइजर से आपने बात करी हो, बट आपको मैं पूरे इंडिया का डाटा बताता हूं। पूरे इंडिया में या पूरे जयपुर के अंदर प्रॉपर्टी में रेट दो रीजन के कारण ही बढ़ते हैं। सबसे पहला सेक्टर रोडों के डेवलपमेंट के कारण, दूसरा गवर्नमेंट का कोई प्रोजेक्ट आ रहा हो उसके कारण। किसी भी एरिया को उठा के देख लो, मेरे सामने जयपुर का ये मास्टर प्लान है। मास्टर प्लान में देखो प्रताप नगर है। प्रताप नगर में आज से 4 साल पहले रेट थे 20,000 22,000 रुपए पर गज की। आज प्रताप नगर में 80,000 90,000 रुपए पर गज का वहां पे रेट चल रहा है। अब बढ़े क्यों रेट बढ़ने का ओनली एक रीजन है, वहां पे कोचिंग हब का प्रोजेक्ट आया था जिसके कारण प्रॉपर्टी के वहां पर रेट बढ़े थे, और अभी तक उस प्रोजेक्ट के कारण वहां पे रेट बढ़ते जा रहे हैं। दूसरा बात कर लेते हैं अजमेर रोड पे। अजमेर रोड पे महिंद्रा सेज का प्रोजेक्ट है। सेज के प्रोजेक्ट के कारण यहाँ पे पिछले साल 2 साल से रेट ऑलमोस्ट डबल हो चुके हैं एक तरीके से। तो यहाँ पे जितने भी गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स होते हैं उनका डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ता है किसी भी प्रॉपर्टी के इन्वेस्टमेंट पे और किसी भी प्रॉपर्टी के रेट पे। दूसरा, सेक्टर रोड जितने भी हैं जब भी वो पास होते हैं, अगर उनका डेवलपमेंट चालू हो जाता है, डेवलपमेंट चालू होते हैं, उनका डायरेक्टली इंपैक्ट आता है प्रॉपर्टी के रेट्स पे। जैसे मैं मानसरोवर पत्रकार के बारे में बात करूं, पत्रकार में आज से 4-5 साल पहले 20,000 25,000 रुपए पर गज के रेट थे। जैसे ये सारे 200 फीट के सेक्टर रोड पास हुए यहाँ से, उसके बाद मानसरोवर पत्रकार में ही 50,000 60,000 70,000 इवन 1 लाख रुपए पर गज तक के रेट पहुंच चुके हैं मानसरोवर पत्रकार में। तो अगर आप प्रॉपर्टी लेने का प्लान कर रहे हैं जयपुर में, तो हमेशा ये चेक करें कि आपके प्रोजेक्ट के आसपास, आपके लोकेशन के आसपास क्या कोई गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है या फिर आने वाला है। दूसरा, चेक करें कि उसके आसपास 200 फीट रोड 300 फीट रोडों की क्या कनेक्टिविटी है या फिर फ्यूचर में आने वाली है क्या। इन्हीं सारी चीजों को देख करके प्रॉपर्टी में आप इन्वेस्ट करें। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें, लाइक जरूर करें। इस वीडियो को यहां तक देखने के लिए, आपके अपने यूट्यूब चैनल राजधानी प्रॉपर्टी जयपुर को इतना प्यार देने के लिए, और इस वीडियो को शेयर करने और करवाने के लिए, और इस वीडियो को लाइक करने के लिए, और वीडियो पे चल रहे नंबर पे अभी के अभी कॉल करने के लिए, जयपुर में प्रॉपर्टी लेने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।